Morning students, this is Manisha. We are talking about today pineal gland, thyroid and parathyroid glands. So let's start with pineal gland. The pineal gland is located on the dorsal side of forebrain. It is present in the dorsal side of forebrain. Dorsal और ventral sides क्या होती हैं? जो लोअर पार्ट होता है, जो लोअर सरफेस होती है किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी ऑर्गन की, उसे हम उसको हम बोलेंगे वेंट्रल पार्ट। और जो अपर पार्ट होता है उसका, जो अपर सरफेस होती है, उसे हम बोलते हैं उसकी डॉर्सल साइड। तो पीनियल ग्लैंड जो है वो फॉर ब्रेन में बाहर की तरफ अपर सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, मतलब डॉर्सल साइड में प्रेजेंट है। पीनियल सीक्रेट्स अ हार्मोन कॉल्ड मेलाटोनिन। पीनियल जो हार्मोन बनाती है वो मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ 24 आवर डायर्नल रिदम ऑफ आवर बॉडी। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि डायर्नल रिदम क्या है। मेलाटोनिन जो है वो ऐसा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में प्रॉपरली जो ऑर्गन्स काम कर रहे हैं उन्हें कब काम करना है, कब उनको, मतलब एक ऐसा नहीं है कि हर टाइम वो वर्क ही करते रहेंगे। तो जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स हैं, टिश्यू हैं, ऑर्गन हैं, वो एक सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जिसमें उनका रेस्टिंग पीरियड भी होता है और उनकी फंक्शनल पीरियड भी होता है। इसे आप डायर्नल रिदम कहते हो। बायोलॉजिकल क्लॉक भी हम इसे बोलते हैं, स्लीपिंग क्लॉक भी हम इसे बोलते हैं। तो पीनियल जो ग्लैंड है वो हमारे अंदर स्लीपिंग या बायोलॉजिकल क्लॉक को भी सेटअप करती है, जिसमें क्या है, हमें जो स्लीपिंग कॉज होती है वो बिकॉज ऑफ पीनियल ग्लैंड होती है, और जो हम वेक होते हैं, जागते हैं, वो भी पीनियल ग्लैंड के रेगुलेशन से ही होता है। अगर किसी ह्यूमन बॉडी में पीनियल ग्लैंड को निकाल दिया जाए तो उसकी स्लीप और वेक प्रोसेस दोनों की दोनों ही डिस्टर्ब हो जाएगी। उसको नींद नहीं आएगी, नींद आने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और सुबह या कभी भी किसी टाइम पर वेक होने के लिए भी उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो स्पेशली ये जो ग्लैंड है ये हमारे बायोलॉजिकल क्लॉक और जो स्लीपिंग रिदम है उसे कंट्रोल करती है। For example, it help in maintaining the normal rhythm of sleep, wake cycle, body temperature. In addition, melatonin also influence metabolism, pigmentation, the menstrual cycle as well as our defense capability. तो बहुत सारे फंक्शन है जो पीनियल ग्लैंड हमारे अंदर कर रही है। बहुत ही स्मॉल साइज़ की ग्लैंड है, बिल्कुल पी शेप में, मटर के दाने जितना जो है इसका टोटल शेप है, और वर्क इसके बहुत सारे हैं। हार्मोन जो है वो याद रखना मेलाटोनिन है इसका। मेलाटोनिन क्या क्या करता है बॉडी के? मेटाबॉलिज्म मीन्स जितनी भी बॉडी में रिएक्शंस हो रही हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, डाइजेशन है, जो भी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है, कुछ भी है। पिगमेंटेशन, आप जानते हो पिगमेंटेशन क्या है? स्किन का जो कलर है उसके लिए। मेंस्ट्रुएशन साइकिल और डिफेंस के लिए भी ये हमारे अंदर हेल्प करती है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड के बारे में हमने जाना कि इसकी जो लोकेशन है वो हमारे फॉर ब्रेन के डॉर्सल साइड में है। जो हार्मोन ये प्रोड्यूस कर रही है वो मेलाटोनिन है। ये हमारे बायोलॉजिकल रिदम को मेंटेन करता है। ये बॉडी टेम्परेचर, स्लीप साइकिल को, वेक साइकिल को मेंटेन करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। सो थायराइड ग्लैंड जो है, सबसे पहले किसी भी ग्लैंड को जब पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि भाई उसकी पोजीशन कहाँ है। सबसे जो है ये आपकी बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड। अब तक हम ये तो पढ़ते आ रहे हैं कि लिवर जो है वो सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड है, लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो है हमारी थायराइड जो है वो सबसे बड़ी ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड में 2 लोब्स होते हैं, एच शेप में होती है ये थायराइड ग्लैंड, जिसमें 2 लोब्स आपको इस तरह से नज़र आएंगे। एक लोब ये है इसका और दूसरा लोब ये है। ठीक है, बोथ लोब्स आर इंटरकनेक्टेड। ये लोब जिस पार्ट से इंटरकनेक्टेड हैं, इस बीच वाले पार्ट से, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? इस्थमस। सो क्या पता चला हमें कि थायराइड ग्लैंड जो है वो 2 लोब्स हैं उसमें, और वो दोनों के दोनों जो लोब्स हैं वो एक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड हैं, जिसे हम इस्थमस बोलते हैं। लोकेशन क्या है थायराइड ग्लैंड की? इट इज़ प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ ट्रैकिया। विंड पाइप के साइड में उसके साथ अटैच होती है थायराइड ग्लैंड। द थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स। थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम फॉलिकल्स बोलते हैं, एंड जो उसमें स्पेस जो बीच में प्रेजेंट होता है उसको स्ट्रोमल टिश्यू हम बोलते हैं।
ठीक है। तो थायराइड में मेनली कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें, एक तो इसमें फॉलिकल्स हैं और एक इसके अंदर स्ट्रोमेटल टिश्यू है। फॉलिकल सेल्स हैं जो वही प्रोड्यूस करती हैं इसके हॉर्मोन्स। ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एंड एनक्लोजिंग इन द कैविटी। हर एक जो फॉलिकल है उस फॉलिकल के अंदर बहुत सारी सेल्स होंगी इस तरीके से अटैच, और सेल्स के बीच में एक गैप होगा जिसे आप फॉलिकुलर कैविटी बोलोगे। ये चीज़, ये गैप है जो बीच का, ये आपको नज़र आ रहा है, ये फॉलिकल सेल्स का जो है बीच का गैप है। सो ईच थायराइड फॉलिकल इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकुलर सेल्स एनक्लोजिंग अ कैविटी। These follicle cells synthesizes two hormones। ये follicle cells दो हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, एक तो टेट्राआइडोथायरोनाइन और इसको हम थायरोक्सिन भी बोलते हैं, जो मेन इसका हार्मोन है। ठीक है, क्या नाम है, टेट्राआइडोथायरोनाइन और थायरोक्सिन। टेट्राआइडो क्यों बोला है, क्योंकि इसमें 4 आयोडीन हैं। ट्राईआइडोथायरोनाइन मीन्स T3, इसमें 3 आयोडीन हैं। सो मैंने बोला कि आयोडीन बहुत, एक उसमें पहले हार्मोन में हमने देखा तो 4 है, दूसरे में देखा तो हमने क्या है, इसमें 3 है। आयोडीन बहुत ज़रूरी है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स की प्रिपरेशन में। अगर हम अपनी डाइट में आयोडीन कम ले रहे हैं तो हमारे अंदर एक डिजीज़ क्रिएट हो जाएगी जिसे हम बोलेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। व्हाट इज़ हाइपोथायरॉयडिज्म? हाइपोथायरॉयडिज्म मीन्स, हाइपो मीन्स इन द लोअर रेट, थायराइड जो है वो नहीं बना पाएगी अपने हार्मोन्स, और जो हमारे जो हार्मोन्स हैं थायराइड के वो बहुत ही कम अमाउंट में हमारी बॉडी में सीक्रेट होंगे। ठीक है, विच कॉमनली लीड्स टू अ डिजीज़ गॉइटर, जिससे हमें एक प्रॉब्लम हो जाएगी, एक डिजीज़ हो जाएगी गॉइटर। गॉइटर में क्या है, जो नेक है वो काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, शेप उसका हमें बहुत स्वेलिंग बल्जिंग सा नज़र आता है। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हो रहा है, कॉज डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स एंड मैचुरेशन ऑफ ग्रोइंग बेबी, जो फीटस है उसकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी। बेटा हमने पढ़ा कि थायराइड में जो क्या है कि थायराइड से रिलीज़ होने वाले हार्मोन्स बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी मेंटेन करते हैं, पीनियल ग्लैंड के हार्मोन की तरह। बेसिक मेन जो मेटाबॉलिज्म है वो थायराइड करता है हमारी बॉडी में। तो हार्मोन्स अगर कम निकलेंगे तो मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली होगा नहीं, और अगर मेटाबॉलिज्म प्रॉपरली नहीं होगा तो फिर क्या है, ना ग्रोथ होगी ना डेवलपमेंट होगा। सो मेंटल रिटार्डेशन के साथ वो बच्चा पैदा होगा, उसकी इंटेलिजेंस कम होगी, उसकी एबनॉर्मल स्किन होगी, पिगमेंटेशन उस पर हो सकता है। डीफ म्यूटिज्म का मतलब क्या है कि उसकी सुनने की कैपेबिलिटी भी इतनी सही नहीं होगी। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि थायराइड एक एच शेप ग्लैंड है। एच शेप ग्लैंड है, उसमें 2 लोब हैं, दोनों लोब्स को बीच में से कनेक्ट करने वाला पार्ट इस्थमस है। थायराइड की लोकेशन ट्रैकिया के साइड में है। थायराइड के अंदर 2 तरह के टिश्यू हैं, फॉलिकल सेल्स हैं और स्ट्रोमल टिश्यू हैं। फॉलिकल सेल्स के बीच बीच में जो टिश्यू हैं, साइड्स में जो टिश्यू हैं, जैसे मैं कहूँ यहाँ पे ये एक फॉलिकल हो गया इस तरीके से, ये एक फॉलिकल है ये रहा, ये दूसरा फॉलिकल है ये रहा, इस तरीके से। तो इनके बीच में यहाँ पे जो प्रेजेंट होगा वो स्ट्रोमल टिश्यू होगा। ठीक है, फॉलिकल सेल्स जो हैं वो फॉलिकल का पार्ट हैं। फॉलिकल में 2 चीज़ें होती हैं, फॉलिकल सेल्स और कैविटी जो कि सेंटर में होती है, और ये फॉलिकल सेल्स ही मेन हैं बिकॉज दे प्रोड्यूस दीज 2 हार्मोन्स। ठीक है, T4 एंड T3। आयोडीन इन 90% से भी ज़्यादा अमाउंट में ये हार्मोन्स आयोडीन से बने होते हैं। सो अ पर्सन इफ़ वांट टू सीक्रेट, इफ पर्सन सीक्रेट ओनली थायराइड हार्मोन विद द प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन, अगर प्रॉपर अमाउंट ऑफ आयोडीन उसकी बॉडी में है तो वो प्रॉपरली इन हार्मोन्स को सीक्रेट करेगा, अदरवाइज ही एंड शी विल बी सफरिंग फ्रॉम हाइपोथायरॉयडिज्म। ओके, अब क्या है इसमें, हाइपोथायरॉयडिज्म इन अडल्ट वुमेन। अडल्ट वुमेन का मतलब क्या है, इन मैच्योर वुमेन्स। इन मैच्योर वुमेन की अगर हम बात करें तो उनके अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल को इरेगुलर करता है। ड्यू टू कैंसर इन थायराइड ग्लैंड, अगर थायराइड ग्लैंड में कैंसर हो जाए, कैंसर में हम जानते हैं कि बॉडी में सेल्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तो थायराइड ग्लैंड में भी अगर बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ जाएं फॉलिकल्स, तो बहुत ज़्यादा हार्मोन्स जो है बॉडी में रिलीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है,
और बहुत ज़्यादा जब हार्मोन्स रिलीज स्टार्ट हो जाएंगे, देन एट द टाइम वी आर सफरिंग फ्रॉम एन अनदर प्रॉब्लम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स मोर, ठीक है, और इसमें भी बॉडी जो है हमारी एडवर्सली अफेक्टेड हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म में भी और हाइपरथायरॉयडिज्म में भी, दोनों में ही यही होता है, ठीक है। अब थायराइड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, जिसे हम BMR भी बोलते हैं। बेसल मेटाबॉलिज्म रेट मीन्स BMR। क्या है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट? कि नॉर्मली बॉडी में फंक्शनिंग कितनी हो रही है, ठीक है। नॉर्मली जैसे आप टीवी देख रहे हो, आप स्लीप मोड में हो, बैठे हो, रेस्ट में हो, तो उस टाइम पे जो मेटाबॉलिक हमारा एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में होती हैं उनसे हम नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। भागते टाइम, दौड़ते टाइम या बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज करते टाइम ये बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करने में ये हेल्प करती है। दीज हार्मोन्स ऑल्सो सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ RBC सेल फॉर्मेशन। तो RBC की जो सेल्स बनती हैं उनके फॉर्मेशन में भी ये सपोर्ट कर रहा है। थायराइड हार्मोन कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इट कंट्रोल द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट। मेंटेन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय थायराइड हार्मोन, ठीक है बेटा। थायराइड also secrete a hormone थायरोकैल्सीटोनिन। दो तो हमने वहाँ पढ़ ली, T3 and T4। एक और है थायरोकैल्सीटोनिन जो हमारी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करता है। इट रेगुलेट द लेवल ऑफ कैल्शियम, कितना होना चाहिए उस चीज़ को ये मेंटेन करता है। क्लियर, ठीक है। अब डायग्राम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इसका हम, थायराइड ग्लैंड का। ये देखिए थायराइड ग्लैंड का डोर्सल और वेंट्रल व्यू दोनों दिया हुआ है हमें यहाँ पे। तो यहाँ हम देखेंगे दिस इज़ द ट्रैकिया। ये क्या चीज़ है? ये है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के आइदर साइड्स में क्या प्रेजेंट है? थायराइड प्रेजेंट है। और थायराइड के बीच में ये कनेक्ट करने वाला क्या है इसको? इट इज़ इस्थमस। क्या बोलेंगे इसको? इस्थमस बोलेंगे, ठीक है। अब हम इसका वेंट्रल व्यू देख लेते हैं, ठीक है भाई। ये तो इसका डोर्सल व्यू हो गया, बाहर से कैसी दिखती है। अब इसका इंटरनल व्यू देखें हम, वेंट्रल व्यू देखें तो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है, हमें वैसे इसकी एनाटॉमी नहीं दिखाई हुई है थायराइड की इस पिक्चर में। सिंपली हमें वेंट्रल व्यू में 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स डॉट की फॉर्म में इसमें नज़र आ रही हैं। तो इसमें क्या है कि थायराइड जो ग्लैंड्स हैं उन्हीं के अंदर एम्बेडेड होती हैं पैराथायराइड्स ग्लैंड्स, ठीक है। 2 पेयर है नंबर में, ओके बेटा। अब पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में हम बात करेंगे। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो है, इन ह्यूमंस 4 पैराथायराइड ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ थायराइड ग्लैंड, 1 पेयर इन ईच लोब। ये आपको आ गया होगा समझ में अच्छे से। द पैराथायराइड ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हॉर्मोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि थायराइड आयोडीन हार्मोन रिलीज कर रही थी और ये जो है वो हार्मोन रिलीज कर रही है पेप्टाइड हार्मोन। पेपर में क्वेश्चन सिर्फ ऐसे भी आ जाता है, राइट अबाउट एनी 2 पेप्टाइड हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस। वो आपसे पूछेंगे नहीं कि पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, ठीक है। तो ये जो है ये पेप्टाइड हार्मोन सीक्रेट करती है, पैराथायराइड हार्मोन्स भी हम इन्हें बोलते हैं। और इनका जो सीक्रेशन है वो बॉडी में कैल्शियम के आयंस को ही वो रेगुलेट करता है, जैसे थायरोकैल्सीटोनिन कर रहा था, ठीक है। ये क्या करता है? इंक्रीज द कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो गया है तो ये क्या करेगा? बोन्स में से कैल्शियम को ब्लड में रिलीज करा के उसके लेवल को इंक्रीज करता है। जबकि थायरोकैल्सीटोनिन उल्टा काम करता है, अगर ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है तो बोन्स में रीएब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, बोन्स दोबारा उस कैल्शियम को लेना स्टार्ट कर देंगी। तो इस तरीके से कैल्शियम का जो लेवल है वो ब्लड में मेंटेन रहता है, ना ज़्यादा होता है ना कम होता है। पैराथायरॉयड एक्ट ऑन बोन्स। पैराथायरॉयड के जो हॉर्मोन्स हैं वो बोन्स के ऊपर काम करते हैं और स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? कि वो रिलीज़ करेंगे, बोन्स रिलीज़ करेंगी किसको? पैराथायरॉयड हार्मोन को, ठीक है, ओके। पैराथायरॉयड हार्मोन ऑल्सो स्टिमुलेट रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय द रीनल ट्यूब्यूल्स
रीनल ट्यूब्यूल्स भी क्या होते हैं हमारे, पीसीटी डीसीटी होते हैं, नेफ्रॉन के पार्ट, वो इसे एब्जॉर्ब करते हैं, कहीं यूरिन के साथ ये पास आउट ना हो जाए। इट इज़ दस क्लियर दैट पैराथायरॉयड हार्मोन इज़ अ हाइपर कैल्सिमिक हार्मोन। हाइपर मीन्स मोर, कि ये ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। ठीक है। अलॉन्ग विद थायरोकैल्सिटोनिन इट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये भी बॉडी बैलेंसिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। नेक्स्ट हार्मोन है थाइमस, इसे भी कर ही लेते हैं, छोटी सी ग्लैंड है। सो थाइमस ग्लैंड क्या है, ये लोब्यूलर स्ट्रक्चर है और ये हार्ट के डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। मेनली हार्ट का जो ऑर्टा होता है, सबसे बड़ी आर्टरी, वहाँ पे ये प्रेजेंट है। दिस ग्लैंड सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन्स। याद रखना, पैराथायरॉयड भी पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ कर रही है और थाइमस भी पेप्टाइड हार्मोन रिलीज़ कर रही है। और हार्मोन का नाम क्या है, थाइमोसिन। थाइमोसिन क्या करता है, थाइमोसिन का काम डिफ्रेंशिएशन में है टी लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट सेल्स वो सेल्स होती है हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं हमें। ठीक है। तो ये क्या है, ये टी लिम्फोसाइट्स को डिफ्रेंशिएट करता है। डिफ्रेंशिएट मतलब उनको 4 टाइप्स में डिवाइड करता है। कौन कौन से 4 टाइप्स हैं, किलर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स। बॉडी में जब कोई पैथोजन एंटर होता है तो किलर टी सेल्स उन्हें किल करती हैं, हेल्पर टी सेल्स बाकी दूसरी बी सेल्स को बताती हैं कि आप भी इम्यूनिटी बनाओ। बी सेल्स हमारी बॉडी में अलग तरीके की होती हैं, वो बोन मैरो में मैच्योर और डिफरेंशिएट होती हैं। ये लिम्फोसाइट थाइमस में मैच्योर डिफरेंशिएट होती हैं, इसीलिए इनको टी लिम्फोसाइट बोलते हैं। ठीक है। मेमोरी बी सेल्स दोबारा अगर पैथोजन रिपीट हो गया है तो फिर उसको बताएगी कि भाई हमारे पास इसके लिए बनी बनाई एंटीबॉडीज़ हैं। और सप्रेसर क्या करती है, सप्रेसर टी सेल्स पैथोजन के ख़त्म होने के बाद इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है कि अब आपको वर्क नहीं करना है। ठीक है। तो ये क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बना कौन रहा है, सेल्स ही तो बना रही हैं, टी लिम्फोसाइट, किलर टी सेल, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल और मेमोरी टी सेल्स। तो ऐसी इम्यूनिटी जो सेल्स की वजह से बॉडी में होती है उसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है। और ये जो है, ये क्योंकि मैंने आपको बोला अभी अभी, हेल्पर टी सेल्स बी सेल्स के पास जाती हैं, उन्हें बताती हैं कि आप भी एंटीबॉडी बनाओ, तो ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंटीबॉडी से बनने वाली इम्यूनिटी होती है। ह्यूमोरल का मतलब बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, ब्लड और लिम्फ। तो ये एंटीबॉडीज़ क्योंकि हमारे ब्लड और लिम्फ में सर्कुलेट करती हैं, इसीलिए इसको ह्यूमोरल इम्यूनिटी बोलते हैं, जो कि बी सेल्स बना रही हैं। थाइमस डीजनरेट इन ओल्ड इंडिविजुअल्स। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है तो थाइमस जो है वो डिक्रीज़ होती चली जाती है और थाइमोसिन का प्रोडक्शन भी जो है वीक हो जाता है। आपने सुना भी होगा कि जो बुज़ुर्ग होते हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, तो कारण यही होता है इम्यूनिटी के वीक होने का। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ टॉपिक।